हरियाणा में निवेश बढ़ाने के लिए अधिकारियों ने वेबिनार के जरिए कितनी कंपनियों से संपर्क किया और ये कौन कौन सी अहम कंपनियां हैं, इस समय मेरे साथ हैं HSIDC के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल। इनसे जानते हैं जी अग्रवाल। ये 3 दिन का जो वेबिनार था बहुत ही सफल वेबिनार रहा और पूरे भारत के पहले प्रदेश के रूप में हरियाणा का नाम स्थापित हुआ जिसने इन कंपनियों से डायरेक्टली संपर्क किया। तो तकरीबन 60 कंपनियों ने इन 3 दिनों में भाग लिया और हमने उनसे बातचीत की, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझा और बहुत सी कंपनियां हरियाणा में निवेश करने को उत्सुक हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करने को उत्सुक हैं। अब हम उस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इंडिविजुअली हर कंपनी के साथ हमने एक रिलेशनशिप मैनेजर और एक रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटमेंट किया है। वो उनसे बातचीत करेंगे, मैं स्वयं भी उनसे बातचीत करूंगा, सरकार के स्तर पर भी उनसे बातचीत करेंगे और इस प्रकार से एक इसमें हमें निश्चय सफलता मिलेगी। और बहुत से लोग ऐसे थे और बहुत सी कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने ये बात जाहिर की कि हम आना चाहते थे और आ नहीं पाए। तो ऐसे लोगों के लिए भी हम एक अपॉर्चुनिटी का प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहां पर वो नियमित तौर पे आके अपनी रिक्वायरमेंट हमें बता सकते हैं और हम उनकी उसका समाधान करेंगे। अग्रवाल जी, जिस तरह अभी वेबिनार के जरिए आपने 60 के करीब कंपनियों के साथ संपर्क किया है, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट भी बताई होगी कि ये सुविधाएं हमें चाहिए, जैसे लैंड है या और कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो वो क्या क्या समस्याएं उन्होंने अपनी बताई हैं, क्या क्या सुविधाएं मांगी हैं और क्या लैंड की भी उनकी रिक्वायरमेंट है क्या? लैंड की ज़्यादातर कंपनीज की लैंड की रिक्वायरमेंट है या बने बनाए स्पेस की रिक्वायरमेंट है जो हमारे पास उपलब्ध है। हम उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा बहुत सी कंपनीज ने अलग अलग प्रकार की बात की कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल सब्सिडी कुछ दे और कुछ तो उनको हमने जो हमारी एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी है उसमें क्लियर है। उसमें 2 लेवल पर कमेटीज़ हैं, एक PSCM के अध्यक्षता में और दूसरी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जो यह निर्णय लेती हैं कि किस कंपनी का कितना निवेश है, कितनी ज़मीन उनको चाहिए और किस प्रकार के कंसेशंस उनको देनी है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का कंसेशन हो, चाहे वो कैपिटल सब्सिडी हो, चाहे वो स्टेट GST में सब्सिडी हो, वॉटेवर। तो उनको सबको हमने आश्वस्त करा है कि यदि आप हरियाणा में आते हो और हरियाणा में इन्वेस्टमेंट करते हो तो हरियाणा सरकार आपकी मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और इसमें खास ध्यान देने योग्य यही बात है कि हरियाणा एक औद्योगिक राज्य है और हरियाणा में ऑलरेडी चाहे कोरिया की, चाहे जापान की, चाहे अमेरिका की कंपनीज का अस्तित्व है। और वो कंपनीज जो हैं हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और आज के वेबिनार में कई लोगों ने इस बात को कहा कि अमेरिका वालों ने ख़ास तौर से कहा कि जो अमेरिका की कंपनीज आपके प्रदेश में हैं वो आपकी ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उनके काम तुरंत हो रहे हैं
और इस बात को वो अपनी दूसरी कंपनीज को जो अमेरिका से भारत में निवेश करने की उत्सुक हैं या इच्छा रखती हैं, उनको हरियाणा एक डेस्टिनेशन के रूप में उनको बताया जाएगा। अग्रवाल जी, जिस तरह आपने बताया था कि आपका प्रयास होगा कि 100% जो है निवेश हरियाणा में हो, तो इससे आने वाले समय में हरियाणा के कितने युवाओं को रोजगार मिल सकेगा? देखिए, इस अर्ली स्टेज पर और इतने प्राथमिक स्टेज पर ये कह पाना कि कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अभी तो आपने देखा 3 दिन में हमने उनसे प्रिलिमिनरी डिस्कशन ही किया है। रोजगार उन्मुख हैं कई कंपनियां, उन्होंने बताया किसी ने 6,000, किसी ने 5,000, किसी ने 1,200 इतने लोगों को रोजगार देने की बात की है, परंतु उसका आकलन भी तभी किया जा सकता है जब ये प्रस्ताव मूर्त रूप ले ले। ये थे मेरे साथ HSIDC के MD अनुराग अग्रवाल। इन्होंने कहा है कि 3 दिन के वेबिनार के दौरान 60 कंपनियों से हरियाणा सरकार ने संपर्क किया है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि कंपनियों के निवेश करने से हरियाणा के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।